10th एंड 11th क्लास के स्टूडेंट्स, यानी आज आप दोनों के लिए जो टॉपिक चल रहा था वह है जैव विविधता। ठीक है, तो जैव विविधता जो चैप्टर आप लोग के चल रहा था उसमें पिछले दिन वीडियो के माध्यम से जो आप लोग के पास भेजे कि एक दुनिया में जितना भी जीव जंतु हैं, यानी जितने भी पौधे हैं या जितने भी जंतु हैं, दुनिया में जीव दो ही हैं, एक तरफ से पौधा है एक तरफ से जंतु है। तो सारे हमने जीवों को देखिए 5 वर्गों में बांट करके चल रहा था। पहले तो उसको 2 ही वर्ग में बांट दिया, तब पहले 2 वर्ग में बांटा जिसका नाम आप लोगों ने रख दिया प्रोकैरियोटिक जीव और दूसरा यूकैरियोटिक जीव। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक जीव में हमने मात्र एक जगत को लाए थे तो जो इस दुनिया में सबसे पहले आया। ठीक है ना, आप लोग को बताया थे हमने कि चार्ल्स डार्विन के अनुसार अगर चलते हो तो यहाँ पर जीवों का जो विकास हुआ वो एक अजीबो ढंग की कहानी है। यहाँ पर जो जीव दुनिया में जो भी आया वो सब के सब प्रोकैरियोटिक रूप में आया। समझ रहे हो गए न? तो यहाँ पर जंतु, यहाँ पर जो इतना सारा देख रहे हो, न तो यहाँ पर इतने सारे पौधे आए, बल्कि इस दुनिया में अगर कहा जाए तो अगर उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले पौधा का हुआ, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक जीव का हुआ, इसलिए उसको आदि काल का आदिम जीव कहते हैं। आदिम जीव का मतलब जो सबसे पुराना जीव हो, जो इस दुनिया में सबसे पहले आया, उनके शरीर में यानी न तो सभी अंग था, उनकी कोशिका में न तो सभी अंग थे। तो मोनेरा में तुम लोग को यही हमने बताए कि मोनेरा जगत में अगर कोई आदमी कहता है कि मोनेरा जगत किसे कहते हैं या इसमें कैसे जीवों को लाया जाता है, तो इसको सिंपली यही कहते हैं हम लोग कि वैसे जीव जिनकी कोशिकाओं में यानी न तो स्पष्ट केंद्रक होता है और न तो उनमें और सारे जो स्पष्ट अंग कहा जाए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे कि बताए हरित लवक है, जैसे लाइसोसोम है, जैसे गोल्जी उपकरण है, कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, ये सब क्या है? कोशिका के अंग है। तो कहते हैं कि भले ही उसमें कोशिका झिल्ली है, लेकिन उस झिल्ली के अंदर जो कोशिका द्रव है और उसके कोशिका द्रव में जितना सारा अंग होता है वह सारा अंग होता है वह मोनेरा में नहीं होता है। याद करेंगे, न तो स्पष्ट केंद्रक उसमें होता है और न तो उनके और सारा कोशिका के भीतर में जो अंग होना चाहिए वह अंग ही पाया जाता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी प्रोकैरियोटिक जीव है जिनकी कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। भले ही कहिए कि स्पष्ट नहीं, लेकिन देखा गया है। लेकिन कुछ ऐसे इसमें भी आते हैं जिसमें कोशिका भित्ति नहीं भी पाया जाता है। कुछ ऐसे भी इसमें जीव हैं जिसकी कोशिका में क्लोरोफिल है और कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो सोचो, जिसमें क्लोरोफिल होगा ये निश्चित है कि वह प्रकाश संश्लेषण करेगा। अब प्रकाश संश्लेषण करेगा इसका मतलब उसको हम स्वपोषी कहेंगे। लेकिन जिसमें क्लोरोफिल नहीं है क्या वो अपना भोजन बनाएगा? नहीं, इसलिए उसको तो दूसरे जीव पर ही निर्भर करना पड़ेगा।
तो कोशी को हम लोग पर कोशी करते हैं। ये ना बताए कि अगर पोषण के आधार पर चलते हो तो जीवों को बांट दिया के भाग में, 2 भाग में। अब एक हो गया स्वपोषी और दूसरा हो गया परपोषी। फिर ना जो अपना भोजन स्वयं बना लिया तो क्या कहलाया? स्वपोषी। और अगर अपना भोजन नहीं बनाया तो वो कहलाया परपोषी। अब आप लोग सोचिए कि मनुष्य को क्या कहोगे? स्वपोषी की परपोषी? बोलिए। कहेंगे हम लोग परपोषी। इन्हें कि आदमी रोटी चावल दाल अगर बना रहा है तो उसको स्वपोषी नहीं कहेंगे। कारण बताए थे कि रोटी के लिए गेहूं, ये सब्जी, ये धान क्या हम लोग मशीन से बनाते हो? नहीं। ये बताओ पेड़ पौधों ने बनाया और हम लोग भोजन किया, इसका मतलब कि हम लोग भी क्या है? परपोषी है कि नहीं है? तो देखिए मुनीरा में जो आता है जीव, इसमें कुछ स्वपोषी भी होता है और कुछ परपोषी भी होता है। जैसे कि देखिए बैक्टीरिया जिसको जीवाणु कहते हो, तो एक बैक्टीरिया भी समझो कि एक प्रकार की पौधा है, या करना। लेकिन ये ऐसी पौधा है जिसमें न जड़ होता है, न तना होता है, न पत्ती होता है, न बीज होते हैं, न फल होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं। एक कोशिका के रूप में ये हवा में जल में पलायन करते रहता है, बहते रहता है। पास में हो तो ऐसे बैक्टीरिया, इसमें कुछ बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया को नहीं लगेगा, तो कुछ बैक्टीरिया के हैं। और इसी तरह से एक शैवाल है, नील हरित शैवाल, जो खास करके धान वगैरह की जो पौधा होता है, उन पौधों की जो जड़ होता है, वह जड़ के पास इस तरह की शैवाल पाया जाता है जो हरे हरे रंग का दिखाई पड़ता है। तो वो भी समझिए, या आपका आता है प्रोकैरियोटिक में या माइकोप्लाज्मा है, तो एक भी आता है प्रोकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक के मोनेरा में। अब कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, हमारे 5 जगत है, अब 5 जगत में से कुछ एग्जाम्पल ले लिया और लेकर के आपको चूज करने का है कि किस जगत का ये जीव है, तो आप थोड़ा सा उनकी विशेषता और उनके एग्जाम्पल जरूर दिमाग रखिएगा। देखिए पहला प्रोकैरियोटिक का बात हमने बताया थी, याद होगा जी, लड़कियां याद है। दूसरा बताए थे यूकैरियोटिक, क्या बताए थे? यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक में याद करिए हमने बताए थे कि 2 तरह का जीव आता है। तो एक बताए थे कि एक कोशिकीय जीव है, मतलब जिसका शरीर मात्र एक कोशिका का बना होता है, और दूसरा होता है बहुकोशिकीय, जिसका शरीर 2 या 2 से अधिक कोशिका के मिलने से बनता है, बहुकोशिकीय हो गया। तो इसमें जो एक कोशिकीय जो जीव हमने लाया था, उस सारे एक कोशिकीय जीव, चाहे पौधा हो या जंतु हो, जिनका शरीर मात्र एक कोशिका का बना हुआ है, यानी मोनोसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर भी कह सकते हो, तो जिनका शरीर में एक ही कोशिका होता है, उसको हमने याद कीजिए प्रोटिस्टा में लाया था। इसमें लाया था, प्रोटिस्टा में लाया था। अब प्रोटिस्टा में तुम लोग को हमने जो लाए, बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर समझिएगा, तो यहाँ पर देखिए दूसरा में तुम्हारा कौन सा था? प्रोटिस्टा, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर हमको कहना चाहिए था फंजाई, ठीक है ना, समझिएगा सब। तो प्रोटिस्टा में याद करेंगे खास करके कि वैसे जीव जंतु, यानी वैसे पौधा और जंतु, ये दोनों को इसमें शामिल करेंगे जिनकी कोशिका में सभी अंग पाया जाता है। कोशिका के भीतर जितना अंग होना चाहिए वो सारे अंग उसमें पाए जाते हैं और एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। चाहे कोशिका झिल्ली की बात करो, कोशिका भित्ति की बात करो, चाहे उसमें केंद्रक की बात करिए, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, लाइसोसोम की बात करें, मतलब जो भी कोशिका में अंग होना चाहिए
वह सब जो होता है प्रोटिस्टा जगत के जीव में रहता है। याद करेंगे सब लड़के। अब इसमें भले ही कहेगा कि कुछ ऐसे जीव भी आते हैं जो कि भले ही बोले कि एक कोषीय जीव, तब जीव में जंतु भी आ गया। अब जैसे सोचो अमीबा जो प्रोटोजुआ का जीव है, देखिए यहाँ लिखा है प्रोटोजुआ में आता है अमीबा। प्रोटोजुआ में ही आता है प्लाज्मोडियम जो मादा एनोफिल मच्छर के लार में पाया जाता है, प्लाज्मोडियम परजीवी, वो भी देखिए प्रोटोजुआ में ही आता है। बात समझ रहे हो? तो एक जो आपका जंतु है तो अमीबा के शरीर देखिए इस तरह से सामने दिया गया है। तो अमीबा के शरीर का देखिए कोई निश्चित बनावट नहीं है, कारण कि इसका शरीर मात्र एक एक कोशिका का बना हुआ है। अब तुम लोग को पहले ही बता चुके हैं कि जंतु कोशिकाओं का कोई निश्चित आकृति नहीं होता है, लेकिन पादप कोशिका अगर होगा तो उसका एक निश्चित आकृति होती है। इसलिए याद करेंगे कि प्रोटिस्टा में अगर कोई जंतु का नाम बोलता है तो सीधे बोलना कि इसका कोई निश्चित आकृति नहीं है। हालांकि और सभी अंग है, देखिए इसके अंदर में केंद्रक भी है, कोशिका झिल्ली भी है, कोशिका द्रव भी है, इसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, इसके अंदर में देखिए केंद्रक भी स्पष्ट है, इसके अंदर में देखिए भोजन के लिए बताओ अंग होता है भोजन रसधानी या भोजन धानी भी कहते हो। अब ये देखिए इसके शरीर के बगल में देखा जाए भोजन का अणु है, ये जो दिख रहा है बाहर की तरफ अंगुली जैसा निकल रहा है, इसी के द्वारा देखिए भोजन को ये अंदर कर लेता है। इसलिए इसको देखिए पुटपाद नाम रखे हैं। क्या ठीक? पुटपाद नाम रखे नहीं, तब पुटपाद की सहायता से देखिए भोजन ग्रहण करता है। इसको चलने का कोई अंग नहीं है, हम लोग जैसा हाथ पैर नहीं है, कारण कि एक कोशिका है। इसलिए याद करना तुम लोग कि वैसे जंतु या एक कोशिकीय जंतु जितना भी होते हैं वह जमीन पर नहीं रहता है, स्थल पर नहीं पाए जाते हैं, कारण कि स्थल पर चलने के लिए या कोई अंग है उसके पास, क्या पंख है, पैर है? नहीं है। हालांकि केचुआ का भी पैर नहीं होता है, जोंक का भी पैर नहीं होता है, लेकिन फिर उसका शरीर ऐसा बना होता है वो देखिए आगे की तरफ बढ़ जाता है कि नहीं? तो आप देखा जाए इसमें कुछ जो बताए देखिए भोजन ग्रहण करने के लिए अंग है, मतलब इसके द्वारा देखिए भोजन को कैच कर लेता है, अंदर कर लेता है, और इसी तरह से धीरे धीरे वो पानी में आगे तरफ ससरते जाता है। जैसे कि देखिए इसी में आपका आता है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में देखिए शरीर के बाहर रोआ जैसा पाया जाता है, उसको सिलिया कहते हैं। अब सिलिया की सहायता से ही देखिए वह चलता है जल में। बात समझ रहे हो? जैसे इवुलिना है, इसमें भी देखते हैं स्पर्शक होता है और उसके सहारा से देखिए वह चलता है। तो कहने का मतलब हुआ कि इसमें कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसको चलने के लिए अंग पाया जाता है, प्रचलन अंग बोलते हैं। आप भोजन करने के लिए भी अंग होता कुछ नहीं, सब में नहीं। जैसे अमीबा में भोजन करने का कोई अंग नहीं है, भोजन कैच करना, उसको खींच लेना वो एक अंग है, लेकिन कहीं मुंह नहीं है कि मुंह से भोजन घुस गया। पैरामीशियम में मुख होता है, याद करिएगा, लेकिन इसमें कहीं देखिए आपका मुख नहीं है। ये देखिए जो कोशिका झिल्ली बताए हैं ये अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, छिद्रदार होता है, जिससे जल आवागमन करते हैं, उसी जल के द्वारा देखिए आपका भोजन भी उसके अंदर में चला जाता है। ठीक है? तो अब इस तरह से देखा जाए, ये याद करना कि आपका प्रोटिस्टा की जगत होती है जिसमें आप पूछे यानी कवक को भी लाते हैं, जो एक कोशिकीय कवक है, बहुकोशिकीय नहीं, एक कोशिकीय। कारण बहुकोशिकीय होने की तो चलेगा फंजाई में, किसमें चलेगा? फंजाई में। अब देखा जाए इसमें कुछ जीव को कहता है कि स्वकोशी होता है। तो स्वकोशी क्यों कहा गया? इसलिए कि इसमें जो शैवाल कह रहे हो, एक कोशिकीय शैवाल, वह शैवाल भी इसमें आया है।
जो अपना भोजन का संश्लेषण कर लेता है। इसलिए इसको देखिए स्वकोशिका, लेकिन अमीबा एक परपोषी होता है, अपने भोजन के दूसरे पर डिपेंड करता है। पैरामीशियम दूसरे पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको परपोषी भी हम लोग कहेंगे। तो इसमें भी देखिए आपका दोनों तरह के जीव आते हैं। लेकिन हमने बताए थे कि यूकेरियोटिक में पहला तो एक कोशिकीय जीव होता है और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। कौन जीव? याद कीजिए, कल बताए थे। तब अगले मैंने पिछले वीडियो में देखे हैं, तब बहुकोशिकीय में भी दो आया था। तब एक आया था वैसे पौधा जिसकी कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे जीवों को हम लोग फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? फंजाई। माने फंजाई जो है ये भी समझो कि आपका पौधा है, लेकिन इसका रंग हरा नहीं होता है। कारण कि इसकी कोशिका में बोले कि कोशिका भित्ति होता है, लेकिन क्लोरोफिल नहीं होता है। अब तुम लोग सोचो कि क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो बताओ हरा रंग का दिखाई पड़ेगा? नहीं। इसलिए कहते हैं कि फंजाई वैसा पौधा होता है जिसका रंग हरा नहीं होता है। अब बताओ कि जिसमें क्लोरोफिल नहीं है तो बताओ क्या भोजन बनाएगा? नहीं। एक मतलब कि जो फंजाई कहते हो, इसमें जितना भी आते हैं जीव, जितने भी आते हैं पौधे, वो अपना भोजन नहीं बनाता है, बल्कि अपने भोजन के लिए एक दूसरे जीव पर निर्भर करता है। या तो मरा हुआ जीव जंतु हो, उसको से भोजन ग्रहण करेगा, या तो दूसरे जीव को से वह भोजन ग्रहण करेगा। जैसे कि मानते हैं आजकल चल रहा है ब्लैक फंगस, तो ब्लैक फंगस एक फंजाई में ही आते हैं। तो बताओ वो हम लोग पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं? अब तुम्हारे शरीर के अंदर चल गया भोजन के द्वारा, जल के द्वारा चला गया, और शरीर के अंदर ही है। अब तुम्हारे शरीर के अंदर से देखो भोजन ग्रहण किया। जैसे बताया गया कि हम लोग का चर्म रोग होता है, देखता है त्वचा में आपका दिनार वगैरह हो जाता है, बरस जाता है, तो सब क्या है? वो फंजाई की वजह से हुआ है। तो वो हमारे शरीर से भोजन ग्रहण कर रहा है नहीं? तो कहने का मतलब कि फंजाई जो होता है या तो मृत मरे हुए जीव जंतु हो या तो जीवित, एक दोनों से भोजन ग्रहण करते हैं। ज्यादातर तो मृत से करता है। जैसे कि आजकल बरसात का दिन आ गया है, आप लोग देखा हुआ ब्रेड देखा है ना? तब ब्रेड देखिए, इसमें अगर प्लास्टिक में अगर बंद है तब तो ठीक है, नहीं तो कहीं एयर चला गया, हवा घुस गया, तब देखता उसका फफूंदी उग जाता है। आम के अचार लगाए जाते हैं, उसमें फफूंदी उग जाता है। तो वो जो देख रहे हो फफूंदे, वह भी सब लोग एक तरह का पौधा है, लेकिन क्या वो हरा दिखाई पड़ती है? नहीं। या तो जाल के रूप में होगी, या तो देखिए लगे कि कोई चीज चिपक गया है। तो इस तरह से वह समझे कि आपका फंजाई आती है, जिसमें बताया कि कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अब ये जो आपका फंजाई है, ये आपके लिए रोगाणु है, माने आपके शरीर में कई सारे रोग उत्पन्न करता है। भले ही कहे कि कुछ कवक जो है वो हमारे लिए लाभदायक भी है, जैसे कि आप लोग कहा करते हैं कि कुछ ऐसी मिठाइयाँ होती है, ब्रेड होते हैं, जलेबी होते हैं, जब मैंने किसी चीज को सराहने गलाने की बात करते हो, जैसे कि देखता है मैदा से होता है जलेबी बनाता है, लेकिन देखते हो होटल वाला को कि पहले क्या करता है, मैदा को पहले देखते हो पानी में मिला करके और 2-4 दिन के छोड़ देता है। जब उसमें देखिए यानी चला जाता है कौन? कवक। तो कवक देखिए उस मैदा को सराहने गलाने का काम करता है नहीं। एक मतलब उस दृष्टिकोण में आप कहें कि एक कवक तो हमारे लिए फायदेमंद है। जैसे मरे हुए जीव जंतु है उसको फेंक दिया, उस सब को देखिए शरीर को नष्ट कर दिया, आपके पर्यावरण को शुद्ध कर दिया, तो उस दृष्टिकोण से कहेगा कि कवक हमारे लिए फायदेमंद है।
लेकिन आज ब्लैक फंगस करे हो, ये क्या बताओ लाभदायक है? येलो फंगस करते हो, व्हाइट फंगस करते हो, फफूंदी करते हो, ये सब तो तुम्हारे लिए हानिकारक है। इतना ही नहीं कुछ करो तुम्हारे शरीर में और रोग उत्पन्न कर रहा है। तब इसलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर देखिए कुछ तंग कर रहे हैं जी, देख रहे हो बहुत सारा पतंगी लगा रहे हैं और इधर उधर थोड़ा सा घुस जा रहा है, ठीक है ना? तो इस तरह से देखिए ये आपका बहुकोषीय में आपका फंजाई है। एसी में देखिए बताए हैं, यानी दूसरा जो आने वाला पॉइंट है वह प्लांटी है। और ये प्लांटी जिसमें सभी हम लोग हरे पेड़ पौधा फैलाएंगे, जिसकी कहानी हम लोग अगले दिन करेंगे। आज पहले सभी विद्यार्थी इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए कॉपी पर। आज यही पर क्लास को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट। पहले इसको उतार लीजिए, आपको अच्छा से उतार करके और तब इसको कंप्लीट कीजिए।